चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चारों पंचायतों के सर्वसम्मति के प्रस्ताव के आधार पर हरियाणा की सरकार ने विधिवत तरीके से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके और भारत सरकार से मंजूरी लेकर के ये गांव की नगर पालिका का गठन करने का काम किया। लेकिन उसके बाद गांव के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाईचारे ने, हमारी सरकारी ने कहीं ना कहीं ये विचार किया कि ये अब इसको ग्राम पंचायत का दर्जा ही रखा जाना चाहिए। मुझसे जो पत्रकार साथी मान साहब हैं और साथी है जय सिंह भाई, जय कुमार जी हैं, इन्होंने 2-3 मरतबा जब पूछा तो मैंने बड़ी ईमानदारी से सबके बीच में और रिकॉर्ड पर कहा कि हम जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जनता की इच्छा से कोई पहले फैसला हुआ और जनता ही मालिक है। जब कृषि कानून भारत के प्रधानमंत्री जी सर झुका करके जनता को समर्पित होकर के जब वो वापस लेने का फैसला कर सकते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के खून में है कि हम कोई सरमाएदारों की पार्टी नहीं, हम कोई किसी राजनीतिक खानदान को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं। हम तो जो जनता चाहती है, जो जनता की इच्छा है, जनता मालिक है, उसी पर फूल चढ़ाने वाले हैं। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा जो मेरा भाईचारा चाहेगा, जो बहुमत चाहेगा, हम उसके साथ हैं। और आज आप सबने अपना जो भी निर्णय किया, न अपने नगर पालिका से पंचायत का निर्णय, आज डॉक्टर कमल गुप्ता जी और कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बातचीत हुई थी। आपके निर्णय पर फूल चढ़ाने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है, स्वयं हरियाणा की सरकार यहां पर पधारी है। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, मेरे डॉक्टर कमल गुप्ता जी पर हमारा अधिकार है। आप हिसार जिले के वरिष्ठ मंत्री हो, ये नानों हल्का ये बात, ये हिसार जिले का एक तरह का छोर है। आपसे प्रार्थना है, वजीर होते हैं, मंत्री होते हैं, जिसको आज के लोकतंत्र में राजा शब्द तो उपयुक्त नहीं, लेकिन उनको राजा मान करके मैं कहता हूं कि जब राजा जब किसी इलाके में आता है तो वो लेने नहीं, कुछ न कुछ देने के लिए आता है। आज आप जनता का आदर करते हुए हमें कुछ देने के लिए आए हो, लेकिन आपके विभाग की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि आपका विभाग जो अर्बन लोकल बॉडी है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आपके अधीन है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि नानोद हल्के का जो नगर पालिकाओं का जो बजट था, नगर पालिका कम होने के कारण उसको कम ना कर दियो, बल्कि नानोद में ला दियो, जो बचरी जगह वहां पर कम से कम ला दियो। महाराज इनके महकमे की बात करो, इनके महकमे की बात करूं तो नगर पालिका, नगर परिषद का जो हमारे हिस्से का बजट आया था, डॉक्टर साहब उसमें कमी ना रख दियो। थोड़ा बहुत मनीमी का हिसाब मैंने भी आवा है, आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं हमारा बास का हिस्सा जो है पंचायत का जमा दो, और जो कोई कमी रह जाए तो हमारा नगर पालिका में जरूर लगा दियो। जब आप सब मानो डॉक्टर साहब इस बात पे तो हाँ नारे फिर बैठना जाओ, जाना है अब अपनी बात है। अब अगली बात, मैंने अगली बात तो सुनी को नहीं, और मन तो वही कहनी जो तुम कहना चाहो तो आना चाहो हो। अगली बात यही है कि ये बास बहुत बड़ा गांव है और वास्तव में देखा जाए तो इसका अधिकार है कि जींद और भिवानी रोड के ऊपर एक शहर की तरह से इलाका विकसित हो जाए। आसपास के गांव के लोग जैसे नानोद में आकर के कॉलोनियां काट कर कॉलोनियों के अंदर आकर के जो पढ़े लिखे और जो कॉलेज और दूसरी सुविधाओं को लेकर के जोन में आकर के बसे हैं। दादा गौतम जी तो अच्छी तरह से सारी चीजों को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नानोद के विस्तार का स्वयं गवाह बने हैं। इन्होंने तो देखा है कि नानोद को जिस प्रकार से विकास हुआ तो वहां पर और कॉलोनियां बनी और लोग और गांव के गुहान के आकर के वहां बसे, और उसका लाभ जो है वो पूरे इलाके को होता है। तो हमारे इस बास में हमारा भी यही है, आपसे प्रार्थना कि आप भले आपका विभाग ना हो, लेकिन
आपकी नजर हिदायत बनी रहनी चाहिए। और ये बांस एक ऐसी जगह पर है, अनाज मंडी भी अब फुल फ्लेजेड है, यहाँ पर नजदीक में कॉलेज भी बन गया है, गांव का स्कूल भी अच्छा बन गया है। थोड़ी यहाँ पर हमारी पानी की जो है बड़ी गंभीर दिक्कत है, और उस पानी की दिक्कत को लेकर के पानी की निकासी की भी बड़ी भारी दिक्कत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि महकमा भले आपका ना हो, लेकिन आप इस हरियाणा सरकार के बड़े सीनियर वजीर हो, ये बात में आज इतनी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको अपना लो और इसको अपना आशीर्वाद दे दो। ये थोड़ी जो कमियां रहेगी, इन कमियों को भी दूर करने की कृपा करना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आखिरी एक प्रार्थना और करते हुए मेरी और हमारे आदरणीय विधायक जी की बात, वो भी इस बात पर जरूर उन्होंने भी आवाज उठाई है। एक छोर तो हमारा बांस है, दूसरा छोर भी हमारा, वहां भी कुछ भाई एक मुद्दे को लेकर के कि वहां पर फसल का नुकसान, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, और कपास की फसल का नुकसान किसान की कमर तोड़ दी है। आप वास्तव में देखोगे तो मंडी के रिकॉर्ड गवाही दे रहे हैं कि इस बार गेहूं की फसल में भी नुकसान है, इस बार गेहूं की फसल भी थोड़ी मोकड़ी आई है, किसान को बड़ी तकलीफ है। और सरकार ने हमेशा किसान को उसकी तकलीफ में मुआवजा देने का काम किया है। मनोहर लाल जी की सरकार विशेष रूप से पिछले 7-8 साल में किसान की दुख तकलीफ में मल्लम लगाने का काम किया है, लेकिन हमारे वहां खेड़ी चौक के इलाके में जो फसल का नुकसान हुआ, वो अधिकारियों की गलती से या किसी की बेवकूफी से या किसी की शरारत या बदमाशी से किसानों का जो वाजिब जो उनका गिरदावरी ठीक होनी चाहिए थी, उसमें निश्चित तौर पर कमी रह गई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बहुत दिनों से वो भाई भी वहां खेड़ी चौकटा की तहसील के अंदर कोई अपने घर छोड़ करके को खुशी से नहीं आता, कोई तकलीफ होती है जब जाकर के उसको संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन भाइयों की भी आवाज सुने और एक दिन समय निकाल करके और सरकार में आप कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा विचार करके उनका भी समाधान करने की कृपा करेंगे तो मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर ऋणी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। इतनी बातें कहते हुए आपका पुणे नालंद की भूमि पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है।